अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहते हैं जब इल्म की तलाश में निकलता है एक नौजवान तो रास्ते में किताबें नहीं, वली की निगाह उसका सफर बदल देती है। ये दास्तान है एक ऐसे तालिब की जिसे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपने अदब और नूर से वली बना दिया। सुनिए गौसे पाक की रूहानी दास्तान। बगदाद शरीफ के मदरसे में सैकड़ों तालिबे इल्म हर रोज इल्म हासिल करने आते थे। उन्हीं में एक नौजवान था, यूनुस। दिल में शौक था कि इल्म हासिल करके लोगों का रहनुमा बनूं, मगर उसकी नीयत में थोड़ी सी खुदनुमाई थी। वो चाहता था कि लोग उसे आलिम कहें, फकीह कहें। एक दिन गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में दाखिल हुए। तालिब उठकर अदब से खड़े हो गए। हर चेहरा झुका हुआ, हर नजर अदब में डूबी हुई। गौसे पाक ने सबको देखा और फिर यूनुस पर नजर ठहर गई। उन्होंने पूछा, ए बेटे, इल्म किस लिए सीख रहा है? यूनुस ने सिर उठाकर कहा, हुजूर, ताकि लोग मुझसे मसला पूछें और मैं जवाब दूं। गौसे पाक मुस्कुराए, तो तू इल्म अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए चाहता है? यूनुस के होंठ सूख गए। गौसे पाक ने फरमाया, जिस इल्म में नीयत पाक ना हो वो सीने को रोशन नहीं करता, वो दिल को सख्त कर देता है। मजलिस खामोश हो गई। यूनुस का सिर झुक गया। उसने पहली बार समझा कि इल्म सिर्फ किताबों का नहीं, रूह का सफर है। गौसे पाक ने फिर फरमाया, बेटे, इल्म का पहला सबक अदब है। अदब अगर चला जाए तो इल्म भी मुर्दा हो जाता है। उस दिन से यूनुस का रंग बदल गया। वो अब किताबें नहीं, अपने नीयत को पढ़ने लगा। गौसे पाक की नजरों ने उसकी रूह को नया रास्ता दिखा दिया। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर उस वक्त इल्म के सैकड़ों तालिब आते थे। हर कोई अपनी तालीम में मसरूफ रहता, मगर यूनुस अब बदल चुका था। उसके दिल में अब सिर्फ एक आरजू थी, कैसे मैं गौसे पाक की निगाह में मकबूल बन जाऊं, कैसे वो मुझे अपने कदमों के पास जगह दे। एक रोज फजर की नमाज के बाद गौसे पाक ने इशारा किया, आज हर तालिब अपनी खिदमत दिखाए। ये सुनकर सब हैरान हुए। किसी ने सोचा कि किताबें लाकर दिखानी है, किसी ने तफसीर तैयार की, किसी ने मसनद सजाई, मगर यूनुस खामोश रहा। जब सबने अपनी अपनी मेहनत पेश की, गौसे पाक ने मुस्कुराकर पूछा, यूनुस, तू क्या लाया? यूनुस झुक गया और बोला, हुजूर, मैं कुछ नहीं लाया, बस आपकी जूतियां साफ की हैं और पानी रखा है कि जब आप आए तो वुजू कर लें। मजलिस खामोश हो गई। गौसे पाक ने आंखें बंद की, फिर फरमाया, जिसने मेरे लिए जूती साफ की उसने अपने दिल का झंग मिटाया। सबकी निगाहें यूनुस पर थीं। गौसे पाक ने आगे कहा, इल्म सिर्फ किताबों से नहीं आता, इल्म आता है तब जब तू अपने अहंकार को कुर्बान कर दे। फिर उन्होंने फरमाया, जिसने अपने खुदी को मिटा दिया वो वली की निगाह में ऊंचा हो गया। उस दिन यूनुस के दिल पर एक नूर उतर आया। उसने जाना कि इल्म का असली मकसद सिर्फ समझना नहीं, बल्कि खुद को झुकाना, खुद को मिटाना और दूसरों की खिदमत करना है। कुछ रोज बाद जब एक और तालिब ने गौसे पाक से पूछा, हुजूर, हमें भी इल्म दीजिए। गौसे पाक ने जवाब दिया, पहले अपने सीने से तकब्बुर निकालो, क्योंकि इल्म उस दिल में नहीं उतरता जो खुद को दूसरों से बेहतर समझे। उस रात यूनुस ने अकेले बैठकर रूहानी आंसू बहाए। उसके लफ्ज थे, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे दिखाया कि तेरे वली का अदब क्या होता है। अब मैं बस इतना चाहता हूं कि तू मुझे अपने फजूल अहंकार से महफूज रख। धीरे धीरे वो नौजवान जो पहले नाम चाहता था अब नजदीकी चाहता था, अल्लाह की नजदीकी, गौसे पाक की रहमत की नजदीकी। गौसे पाक ने एक दिन उसकी तरफ देखकर कहा, यूनुस, अब तू इल्म नहीं पढ़ रहा, तू इल्म बन गया है। वक्त बीतता गया। यूनुस अब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह का एक खामोश तालिब बन चुका था। न अब शोहरत की ख्वाहिश थी, न कोई नाम का लोभ। हर सुबह वो झाड़ू लेकर आंगन साफ करता, हर शाम जिक्र की महफिल में अदब से बैठता। मगर एक रोज गौसे पाक ने अपने खलीफा से फरमाया, आज यूनुस का इम्तिहान है, देखो वो इल्म में सच्चा है या सिर्फ अदब में। उस दिन गौसे पाक ने सब तालिबान को बुलाया और कहा, मुझे पानी ला कर दो। 20 तालिब दौड़ पड़े। हर कोई सबसे पहले पानी लाने की कोशिश करने लगा, मगर यूनुस वहीं बैठा रहा, आंखें झुकी, चेहरा खामोश। एक तालिब ने कहा, हुजूर, यूनुस तो उठा भी नहीं। गौसे पाक ने कुछ न कहा, बस उसे देखा और फिर मुस्कुराए। जब सब पानी लेकर लौटे
गौसे पाक ने इशारा किया, सब रख दो, मैं यूनुस से पानी लूंगा। मजलिस में सन्नाटा छा गया। गौसे पाक ने पूछा, यूनुस, तू क्यों नहीं उठा? यूनुस ने आहिस्ता कहा, हुजूर, आपने फरमाया मुझे पानी लाकर दो, मगर मैंने देखा कि पहले से ही 20 लोग उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अगर मैं भी दौड़ पड़ा तो किसी का सबक अधूरा रह जाएगा। मैंने खामोशी से आपके लिए दुआ की कि अल्लाह उस पानी में बरकत दे जो आप तक पहुंचे। गौसे पाक की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, सब सुन लो, यही है इल्म की हकीकत। जो खुद को पीछे रखे अल्लाह उसे आगे कर देता है। फिर उन्होंने यूनुस से कहा, तू अब किताबों से नहीं, निगाहों से सीख रहा है। जो वली की निगाह से सीख लेता है उसे फिर किसी किताब की जरूरत नहीं होती। उस रात यूनुस अकेले जिक्र में बैठा था। अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिल रोशनी से भर गया है। एक नूर उसके सीने में उतर रहा था। वो गिर पड़ा और आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त गौसे पाक अपने कमरे में थे। उन्होंने कहा, खलीफा, जाओ, यूनुस पर रहमत उतर चुकी है। अब वो इल्म का तालिब नहीं रहा, वो इल्म का नूर बन गया। खलीफा ने जाकर देखा, यूनुस सजदे में था, आंखों में नमी थी, होठों पर बस यही लफ्ज, ऐ अल्लाह, मुझे अपने वलियों की निगाह में जिंदा रख। गौसे पाक ने फरमाया, जब तालिब सच्चे इरादे से आता है तो अल्लाह उसे इल्म नहीं, मारिफत देता है। रात का वक्त था, बगदाद की हवा में सुकून था, मगर यूनुस के दिल में एक नूरानी हलचल। 3 रोज से वो लगातार जिक्र में था, न नींद न ख्वाब, बस दिल में वही आवाज गूंजती रहती थी जो गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की निगाह से आई थी। तू अब किताबों से नहीं, निगाहों से सीख रहा है। सुबह की नमाज के बाद गौसे पाक ने सब तालिबान को बुलाया। मजलिस सजी, नजरों में नूर था और हवा में ऐसी रूहानियत कि हर दिल कांप उठा। गौसे पाक ने कहा, इल्म 3 किस्म का होता है। पहला, जो किताबों से आता है। दूसरा, जो उस्ताद की जबान से मिलता है। और तीसरा, जो दिल पर उतरता है, जिसे इल्म ए लद्दुनी कहते हैं। फिर उन्होंने निगाह यूनुस पर डाली। यूनुस कांप उठा। गौसे पाक ने फरमाया, यूनुस, अब वक्त है कि तू उस इल्म का हकदार बने जिसे ना लिखा जा सकता है, ना पढ़ाया जा सकता है, सिर्फ दिया जाता है। उन्होंने आंखें बंद की और कुछ पल के लिए सब खामोश हो गए। फिर गौसे पाक के होंठ हिले, या अल्लाह, जिस दिल को हमने अदब सिखाया उसे अपना नूर अता कर। अचानक यूनुस ने महसूस किया कि उसके सीने में कुछ खुल गया है, एक ऐसी रोशनी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। हर चीज का मतलब, हर आयत का राज, हर चीज की सच्चाई उसकी रूह में उतरने लगी। उसने रौंदे हुए आंसुओं के साथ कहा, हुजूर, ये क्या है जो मेरे दिल में उतर रहा है? गौसे पाक ने फरमाया, ये वही है जिसे इल्म लद्दुनी कहते हैं। अब तुझे कोई सिखाएगा नहीं, तेरा रब तुझसे बात करेगा। मजलिस में सन्नाटा छा गया। गौसे पाक ने कहा, जो अपनी नीयत को पाक कर लेता है, अल्लाह उसकी जबान को अपने नूर का आईना बना देता है। यूनुस की आंखों से आंसू टपकते रहे। उसने कहा, हुजूर, अब मैं कुछ नहीं चाहता सिवा इसके कि मेरी जिंदगी आपकी खिदमत में गुजर जाए। गौसे पाक मुस्कुराए, बेटे, तू अब मेरी खिदमत नहीं, उम्मत की खिदमत करेगा। जिसने अदब सीखा वो रहमत का हकदार हो गया। कुछ दिन बाद यूनुस को गौसे पाक ने खिलाफत अता की। लोग दूर दूर से उसके पास इल्म लेने आने लगे, मगर यूनुस हमेशा कहता, मैंने कुछ नहीं सीखा, सब मेरे गौसे आजम का दिया हुआ है। एक रोज जब किसी ने पूछा, यूनुस, तेरी सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो वो मुस्कुराया और बोला, मेरा सबसे बड़ा इल्म यह है कि मैं कुछ नहीं जानता सिवा इसके कि अल्लाह अपने वलियों पर रहमत बरसाता है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त फरमाया था, जब तालिब अपने आप को मिटा देता है तब अल्लाह उसे वो इल्म देता है जो नबियों की विरासत से आता है। और इसी तरह वो यूनुस जो कभी नाम और शोहरत चाहता था, अब नूर और फना का पैकर बन गया। लोग उसे देखकर कहते, ये वो है जिसे गौसे पाक की निगाह ने इल्म बना दिया।